जो जगदीश टाइटल के खिलाफ ये 3 सिखों के कत्ल का केस चल रहा है, ये पुलबंगश गुरुद्वारे पे 1 नवंबर 1984 को जगदीश टाइटल आया और इसने मॉब को उकसाया और इसके उकसाने के ऊपर मॉब ने वहाँ पे गुरुद्वारा जलाया और 3 सिखों को वहाँ पे मार दिया। और वो केस जो इसके खिलाफ चल रहा है उसमें आज बहुत अहम गवाही हुई है। हरपाल कौर बेदी, ये इनकी वहाँ पे दुकान थी, इनकी टीवी की दुकान थी वहाँ पे, और ये टीवी टेस्ला टीवी के ये होलसेल डीलर थे। और क्योंकि टेस्ला टीवी के मालिक जो राजा सिंह हैं वो इनके बहनोई हैं, उनकी वाइफ इनकी रियल सिस्टर है, तो ये टेस्ला टीवी का इनका बहुत बड़ा काम था। और उस वक्त इनकी वहाँ बहुत बड़ी शॉप थी और उस शॉप को मॉब ने आके लूटा और लूटना शुरू कर दिया। तब ये अपने घर से, इनका घर भी वहाँ सामने ही है, ये अपने घर से निकल के ये उस दुकान को देखने के लिए गए तो वहाँ पे ये देख रहे थे कि लोग दुकानों को लूट रहे थे। वे वहाँ पे गुरुद्वारे के आगे खड़े थे और देख रहे थे, क्योंकि दुख हो रहा था कि इनका अपनी मेहनत से इतना कुछ बनाया हुआ और इनकी आंखों के सामने वो लुटा जा रहा है। और ये तो तब इन्होंने देखा कि जगदीश टाइटलर उधर से एक एम्बेसडर कार में आया, आके गुरुद्वारे के आगे रुक गया और गाड़ी से बाहर निकला। इन्होंने टाइटल को पहचाना क्योंकि इनके जो हस्बैंड अमरजीत बेदी हैं वो भी कांग्रेस पार्टी से ही लीडर थे और टाइटलर इनकी दुकान पे पहले आता होता था। और इन्होंने टाइटल को पहचाना और देखा और टाइटलर के आसपास लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने लोगों को कहा कि इन्होंने हमारी माँ को मारा है, सिखों को मारो और फिर और लूटो, और गुरुद्वारा की तरफ इशारा करके कहा कि गुरुद्वारे को जलाओ। ये बोल के टाइटलर अपनी गाड़ी में बैठा और चला गया। तो ये वहाँ से डर के घबरा के अपने घर में आ गए। अपने ये इन्होंने अपने जो गुआंढी थे आसपास, जो इनके साथ वाले घर थे, पड़ोसी थे, उनके घर में इन्होंने जाके शेल्टर ली और वहाँ पे छिपे। और तब मॉब ने गुरुद्वारे को आग लगा दी। और इन्होंने देखा कि दोपहर के बाद शाम के टाइम पे इनके एक दुकान में इनके सर्वेंट थे गुरचरण सिंह, वो इनके साथ वाला घर एक हिंदू थे, उनके घर में छिपे हुए थे। एक गुरुद्वारे के रागी बादल सिंह, वो भी गुरुद्वारे से भाग के इधर आगे थे छुपने के लिए। तो वो आए, इनके घर पे आए तो इनके घर पे कोई था नहीं, तो वो भी उसी साथ में जो हिंदू तिलकराज था उनके घर पे छुपे हुए थे। तो शाम को ये मॉब आया, तिलकराज के घर से उन दोनों को निकाला और निकाल के उनको बुरी तरह से काटा। अभी आपको बताएंगे कैसे इन्होंने कोर्ट को एक्सप्लेन किया कि उनको कैसे काटा, काट के छत के ऊपर से नीचे फेंका और उसके बाद उनको एक रेड़ी पे डाला और रेड़ी के ऊपर उनके ऊपर जलते हुए टायर रख दिए और रेड़ी को जाके गुरुद्वारा जो जल रहा था तो रेडी को सीधा जाके गुरुद्वारे में डाल दिया। और ये सारा मंजर जो इन्होंने अपनी आंखों से देखा है, इन्होंने आज कोर्ट को ये सारा बताया है। और कोर्ट को बता के आज ये जो जगदीश टाइटल की तरफ से जो वकीलों ने क्रॉस एग्जामिनेशन किया वो भी आज कंप्लीट हुआ और आज इनकी गवाही कंप्लीट हुई है। इन्होंने जज साहब को बड़ी दिलेरी से बताया और इन्होंने कहा कि कैसे कैसे इनको धमकियाँ आती रहीं। इनका एक ही बेटा था, उसको धमकी आई कि तुम्हारा बाकी दुकान तो गई, काम तो गया, अब बेटा जो बच गया ये भी नहीं रहेगा, उसको धमकी आती रही। तो उसके धमकियों की वजह से ये चुप रहे। और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली 2015 में इनके बेटे की डेथ हो गई। जब बेटे की डेथ के बाद जब सीबीआई इनके पास आए बयान के लिए तो इन्होंने कहा अब काहे का डर, तो बेटा रहा ही नहीं है। तो इन्होंने सीबीआई को ये सारी बात बताई। आज इन्होंने जज साहब को बताया कि जज साहब मेरे बेटे की डेथ के बाद मुझे ये एहसास हुआ कि अब किस चीज़ का डर। और उसके बाद इनको बहुत इनको धमकियाँ भी आई, बहुत ज़्यादा इनको लालच भी दिया गया। ये पिछले साल भी इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट किया है और उस आदमी का नाम भी लिया है जो आया था।
उसका नाम भी, मगर अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये 2 दिन पहले, कल इनकी गवाही थी, ये 2 दिन पहले फिर इनके घर पे एक आदमी आया है। वो वहाँ पे उसकी टायरों की दुकान थी, जहाँ पे इनका घर था, घर के साथ इनकी उसकी टायरों की दुकान थी। उसका नाम भी इन्होंने पुलिस को बताया। उसने भी कहा जितने पैसे चाहिए ले लो, मगर मेडिकल सर्टिफिकेट भेज दो, कोर्ट में नहीं जाना। और उसने ये भी कहा कि अगर गए तो फिर देख लेना आपकी हशर क्या होगा, कि वो टाइटल बहुत बड़ा आदमी है। इन्होंने उसकी भी कंप्लेंट पुलिस में कराई है। इनके सीसीटीवी कैमरा लगा है, सीसीटीवी कैमरे की आत्मा सिंह जी ने जाके उसकी फुटेज पूरी वो पेन ड्राइव पे लोड करके वो भी पुलिस को दी है। अब वो पुलिस से डिमांड कर रहे हैं कि पूरी एक्शन किया जाए, कार्रवाई की जाए। इन्होंने जज साहब को बताया कि इतनी धमकियां आ रही हैं, मगर अब इन्हें अब किसी चीज का डर नहीं, ना अपनी जान का डर है, ना किसी चीज का डर है। और इन्होंने जज साहब को पूरी तरह से सारा एक्सप्लेन किया